शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मई माह से सिया में चल रहे विवाद का अंततः पटाक्षेप हो गया है। सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रमुख सचिव पर्यावरण और एक और प्रशासनिक अधिकारी को वहां से स्थानांतरित कर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार उन्हें दोषी मान रही है, इस विवाद का जिम्मेदार मान रही है। लंबे समय से यह विवाद चलता रहा, जिससे कई बार कई तरह के बदनामी हुई सरकार की। और इसके पीछे वजह क्या है, अब सरकार आने वाले वक्त में क्या करने वाली है इस पर, और पर्यावरणीय जो सुधार है प्रदेश का, जिसकी अनुमति देता है विभाग, इसका पर्यावरण क्यों बिगड़ गया, इस पर हम समझेंगे रविंद्र जैन साहब से, सबकी खबर के एडिटर इन चीफ। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए रिजवान भाई, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज हम करने जा रहे हैं और हम अपने दर्शकों से एक निवेदन कर रहे हैं कि इस चर्चा को आप जरा गौर से सुने और अंत तक सुने। दरअसल जिनेवा में 2009 में एक सम्मेलन हुआ था और पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग थी उसे लेकर चिंता व्यक्त की गई थी और सभी देशों ने ये कहा था कि अब हम नए प्रोजेक्ट को जो अनुमतियां देंगे, पर्यावरण अनुमतियां, उसको बाकायदा असेस करेंगे, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सारी चीज़ें की जाएगी। भारत ने भी ये निर्णय लिया था कि अब राज्यों के लिए सिया बनाई जाएगी। सिया का फुल फॉर्म है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, ये बनाई जाएंगी और भारत सरकार यदि केंद्र की कोई योजनाएं हैं तो उसे अनुमति देने का काम पर्यावरण विभाग करेगा। तो मध्य प्रदेश में भी सिया का गठन किया जाता है और इसके आदेश निकालता है भारत सरकार। ये बात दूसरी है कि मध्य प्रदेश सरकार से नाम लिया जाता है, एक सदस्य बनाया जाता है, एक चेयरमैन बनाया जाता है और इन जो सिया के दोनों पदाधिकारी हैं, इन्हें सचिवालय देने का काम मध्य प्रदेश सरकार करती है। मध्य प्रदेश में इस समय सिया के चेयरमैन हैं रिटायर आईएएस अधिकारी शिव नारायण सिंह चौहान। शिव नारायण सिंह जी चौहान की नियुक्ति हुई थी जनवरी 2025 में। उन्होंने काम भी किया, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि पर्यावरण विभाग में जो प्रमुख सचिव नवनीत मोहन कोठारी हैं, वो कह रहे थे कि अधिकार मेरे पास होना चाहिए। अब देखिए, ना आप पढ़ते हैं, ना एक्ट देखते हैं, ना आप सोचते हैं कि क्या होगा। आप सिया के चेयरमैन के अधिकारों को छीनने की कोशिश की और एक षड्यंत्र रचा गया। देखिए रिजवान भाई, जो मैं बता रहा हूँ बड़ी गंभीरता से बचा रहा हूँ, एक षड्यंत्र रचा गया कि बैठक मत होने दीजिए। उसमें एक्ट में ये लिखा है कि यदि 45 दिन में, आवेदन के 45 दिन में आपको अनुमति नहीं मिलती है पर्यावरणीय, जिसको हम ईसी बोलते हैं, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, जो इस ईसी बोलते हैं, यदि 45 दिन में नहीं मिलती है तो फिर आवेदक फिर से प्रोसेस कर सकता है। ये लिखा है। ये नहीं लिखा है कि 45 दिन में नहीं मिलती है, बैठक नहीं होती है तो आपको डीम्ड दे दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो मई के बाद से वहाँ जो सदस्य सचिव हैं, जिनका नाम उमा महेश्वरी आर है, जो एक आईएएस अधिकारी पत्नी है और खुद आईएएस भी हैं, इनने और प्रमुख सचिव ने एक षड्यंत्र रचा कि अपन बैठक मत होने दो और प्रमुख सचिव के आदेश से हम ईसी जारी कर देंगे। कितना बड़ा आपराधिक कृत्य इन लोगों ने किया रिजवान भाई कि 237 अनुमतियां इन्होंने अपने मनमाफिक तरीके से दे दी। और इन अनुमतियों के लिए ये जो उमा महेश्वरी है, ये षड्यंत्र की जो मास्टर माइंड भी कह सकते हो आप इन्हें, ये जो तीनों अधिकारी हैं, इन्होंने श्रीमंत शुक्ला की ड्यूटी लगाई। उमा महेश्वरी जानबूझकर मेडिकल लीव पे जाती हैं, श्रीमंत शुक्ला जी आते हैं और 3-4 दिन में सारी अनुमतियाँ जारी कर दी जाती हैं। और इसे लेकर निश्चित तौर पे आप यदि किसी के अधिकारों को छीनेंगे, अधिकारों को हनन करेंगे, तो वो अपना रिएक्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो चौहान साहब हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। आप विश्वास करेंगे, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव को, भारत सरकार को 50 से ज़्यादा पत्र लिखे हैं। उसकी कॉपी मेरे पास है। मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव जी नहीं, मुख्यमंत्री को भी गया है, मुख्य सचिव को भी लिखा, मुख्य सचिव को भी, सबको गए हैं वो पत्र। तो वो 50 पत्र मेरे पास हैं। वे मई से लगातार कह रहे थे कि बैठ के नहीं होने दे रहे ये लोग। वो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। चेयरमैन ने यहाँ तक कहा कि इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचा है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। अब मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा है रिजवान भाई, मुख्य सचिव क्या कर रहे थे? अनुराग जैन साहब। हम अनुराग जैन साहब की जो काबिलियत है, उनकी योग्यता है, उनकी ईमानदारी है, कार्य क्षमता है, उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं उनके बारे में।
लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी क्यों साधी? मुख्यमंत्री व्यस्त थे, वो विदेश भी गए थे और अपने काम में व्यस्त रहते हैं। मुख्यमंत्री के नाक कान गला यदि कोई होता है तो मुख्य सचिव होते हैं। मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री को सारी अवगत कराना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये विवाद बिल्कुल सड़कों पे आ गया। मैं आपको बताऊं इतना ज़्यादा, लेकिन चलिए इसका पटाक्षेप हुआ है और मैं आपको अगले प्रश्न में बताऊंगा अगले कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है। लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि कल के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार ने एक फैसला सुना दिया है कि इस पूरे विवाद में कोई दोषी था तो वो थे नवनीत मोहन कोठारी और उमा महेश्वरी आर, ये दोषी थे। एक सीधा संदेश आ गया है। क्या लगता है, इन्हें जिम्मेदार मान लिया है तो अब कोई बड़ी कार्रवाई भी होगी? देखिए, ये मध्य प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि यही काम यदि दूसरे कैडर के किसी अधिकारी ने किया होता तो अभी तक सस्पेंशन हो जाता, नोटिस हो जाते, शोकाज नोटिस हो जाते। लेकिन हमारे यहाँ जो आईएएस अधिकारी हैं वो भगवान हैं और जो डायरेक्ट आईएएस हैं वो बड़े भगवान हैं हमारे यहाँ। इनके खिलाफ कोई कलम नहीं निकालता। ये क्यों होता है इसका जवाब तो मुख्य सचिव भी दे सकते हैं कि आरआर को आप इतने गले क्यों लगाते हैं। सब सारे खून माफ होते हैं। आप सोचिए 237 अनुमतियां, ये बगल लेन देन के नहीं हुई हैं। आज मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो चेयरमैन ने बोला है, लिख के दिया है कि भ्रष्टाचार किया गया है, साफ साफ लिखा है उनने। तो यदि लेन देन करके यदि 237 अनुमतियां दी गई हैं और यदि ये आरोप लग रहे हैं तो जांच तो कराओ, आप कम से कम पता तो लगाओ। आप तो पता भी नहीं लग रहे, आपने धीरे से उनको सरका दिया राजभवन की तरफ, एक को एक चार्ज वापस ले लिया, तो क्या इन्हें सेफ पैसेज दिया गया है? लेकिन रिजवान भाई ध्यान रखना, ये दोनों अधिकारी बचेंगे नहीं। हमने अपने चैनल पे जिम्मेदारी से चलाई थी खबर, तब लोग हंस रहे थे। आज हम फिर कह रहे हैं इन्हें 5 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इन्होंने जिस एक्ट का उल्लंघन किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि 5 साल तक की सिया के चेयरमैन के अधिकारों में हनन करने का अपराध है और वो अपराध की सजा 5 साल है। कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाला समय नवनीत मोहन कोठारी और उमा महेश्वरी के लिए बेहद तकलीफ भरा समय आ सकता है। बहुत भारी समय हो सकता है उनके लिए। आप जैसा कह रहे थे, आपने कल कहा था, जब कल आपने सबसे पहले प्रतिक्रिया उस पर दी थी कि इन्होंने राजभवन में इनको जमा कर दिया गया है। जमा वहाँ हो गए हैं, अब बाकी उसके बाद जमा के बाद क्या खर्च होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो वक्त बताएगा। सीएस के पास सारी जानकारियाँ थी, इसके बाद भी तालाबंद हुआ, मुख्यमंत्री को विदेश से कहना पड़ा। और क्या लगता है इस मामले में सीएस से बहुत गंभीर चूक हो गई, इसलिए कि नवनीत मोहन कोठारी ने क्या सीएस को ऐसी कौन सी जानकारी दे दी, ऐसा इतना अंधेरे में क्या रखा कि जो भी नवनीत मोहन कोठारी चाहते थे वो होता रहा लंबे समय तक? दरअसल मुझे ऐसा लगता है इसमें कि नवनीत मोहन कोठारी ने सीएस को गलत ब्रीफ किया। सीएस ने भरोसा कर लिया और ये भरोसे के मुझे ऐसा लग रहा है सीएस को अब आगे से ध्यान रखना चाहिए, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। नवनीत मोहन कोठारी ने सीएस को बताया कि कहीं भी एक्ट में नहीं लिखा है कि सिया के चेयरमैन को हम कमरा दें, तो सीएस ने कह दिया कि यदि नहीं लिखा है तो आप बंद कर दो। तो ये सब चीज़ें सीएस को सब चीज़ें देखना चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बात बाजार में आई है, मैं तो था नहीं वहाँ। ये आया है कि नवनीत मोहन कोठारी अपने दम पे नहीं, सीएस से पूछने के बाद उन्होंने ताला लगवाया था। ये जो अधिकारी हैं, जो कहना चाहिए अपने प्रलोभन के लिए, अपने हित साधने के लिए सीएस को दांव पे लगाते हैं, अब ऐसे अधिकारियों से सीएस को और आने वाले सीएस को भी सावधान रहना चाहिए। और जहाँ तक नवनीत मोहन कोठारी की बात है रिजवान भाई, नवनीत मोहन कोठारी पिछले 2.5 साल में 5 बार तबादला करा के गए हैं और आप देखना ही यहाँ राजभवन में भी नहीं टिक पाएंगे। राज्यपाल जिस मिट्टी के बने हुए हैं, ज़्यादा देर इनकी भी नहीं पट पाएगी वहाँ से भी ये खिसकाए जाएंगे। अब कहाँ भेजें, क्या करें? मध्य प्रदेश सरकार शायद परेशान होगी कि हम इस आईएएस अधिकारी जिसे लाखों रुपए तनख्वाह और लाखों रुपए की सुविधाएं दी जा रही हैं, इसका करे तो करे क्या? जहाँ भी बिठा रहे हैं वहाँ फेल हो रहे हैं। और एक चीज़ और, ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई है। अगला सवाल मेरा यही था आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस होने तक का इंतज़ार क्यों करना पड़ा? मुख्यमंत्री ने आके इसमें इनिशिएटिव लिया, सीएस इसमें भिज्ञ थे इन सारी चीज़ों से, पहले अनभिज्ञ भले रहे होंगे लेकिन बाद में भिज्ञ हो गए और आखिर नोटिस आ गया
इस जो नोटिस आया है या जो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है, अब उसमें क्या होने वाला, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट कौन गया है। भोपाल में एक पत्रकार हैं जिनका अखबार है, जो संपादक हैं प्रधान संपादक विजय दास जी, जो राष्ट्रीय हिंदी मेल के संपादक हैं। विजय दास जी को शायद इसका एहसास 3 महीने पहले हो गया था, और मुझे याद है कि उन्होंने मई में सिया में एक RTI लगाकर वो तमाम सारे दस्तावेज प्राप्त कर लिए थे RTI के तहत। मुझे जब पता चला कि विजय दास जी ने दस्तावेज प्राप्त किया, हालांकि वो कॉपी मैंने भी प्राप्त की थी, तो मैं लग गया था कि विजय दास जी इसमें कोई बड़ी या तो खबर छापेंगे या कोर्ट कचहरी करेंगे। और यही हुआ कि विजय दास जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश में पर्यावरण से जुड़े बड़े संवेदनशील मामले को एक पत्रकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। और मैं विवेक तनखा साहब को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने विजय दास के लिए कल पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने के जज को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के में एक प्रक्रिया है रिजवान भाई, आप भी समझते हैं कि वो 90% 99% मामलों में ये कहता है कि आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट जाइए। लेकिन कल जब ये सुनवाई हो रही थी, विवेक तनखा जी ने ये बात जज को बताई कि 237 अनुमतियां प्रमुख सचिव ने दे दी, जो अधिकार नहीं था। तो जज को लगा कि ये मामला गंभीर है, जस्टिस जो भी जी, तो उन्होंने तत्काल इस पर जो है ना टाइम लिमिट में नोटिस जारी करने के आदेश दिए। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है, क्योंकि ये पर्यावरण का मामला है। और आपको हम जानते हैं, बाकी मामले हो ना हो, जहाँ पर्यावरण का मामला आता है और जहाँ पर्यावरण को लेकर भ्रष्टाचार का मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट अपना डंडा उठा लेता है, फिर वो सख्ती करता है। और मुझे लगता है कि इस मामले में कल जो नोटिस हुए हैं, इस नोटिस के बाद 3 अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। नंबर 1, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 4 अधिकारियों की बढ़ेंगी मुश्किल। नंबर 1 मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब, क्योंकि उन पर इस बात के छींटे पड़ रहे हैं कि ये 4 महीने 3 महीने विवाद चला, उनकी जिम्मेदारी थी प्रशासनिक मुखिया होने के नाते, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तब क्यों नहीं निभाई। दूसरा, प्रमुख सचिव पर्यावरण, जिन्होंने ये पूरे घपले घोटाले के वो एक तरह से मास्टरमाइंड हैं। और तीसरे, उमा महेश्वरी R, जो सदस्य सचिव है सिया की, जिन्होंने ये पूरी रचना रची है आपराधिक षड्यंत्र की। और चौथे, जिन्हें कुछ दिन के लिए लाया गया था, श्रीमान शुक्ला जी, जिनसे हस्ताक्षर कराए गए। ये चारों को बड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। आपको क्या लगता है कि ये जितनी भी अनुमतियां हैं, ये रिव्यू होंगी, निरस्त होंगी, क्या आपको क्या लगता है इसमें? देखिए रिजवान भाई, मैंने कल खुलासा कर दिया है जी, और आप चाहते तो आज पुनः कर देता हूँ। जी, बीती शनिवार को मुख्य सचिव का कार्यालय खोला गया था, छुट्टी थी उस दिन भी, और सिया चेयरमैन को फ़ोन करके बुलाया गया था। 1 to 1 बात हुई अनुराग जैन साहब की और सिया चेयरमैन की। और पहली बार अनुराग जैन ने शायद सिया चेयरमैन को, वो भी रिटायर IAS हैं, कुछ वो नहीं है, उन्होंने एक एक एक्ट के नियम को सामने रख के जब अनुराग जैन साहब को बताया, तब अनुराग जैन को समझ में आ गया कि ये नवनीत कोठारी ने गलत ब्रीफ किया है। तो अनुराग जैन साहब ने उसी दिन कह दिया था उनसे कि हमें ये विवाद को शांत कैसे कर सकते हैं। तो जो सुझाव सिया चेयरमैन ने दिए हैं, मुझे लगता है कि उस लाइन पर सरकार आगे बढ़ेगी। पहला सुझाव था कि दोनों अधिकारी को हटाया जाना, कल दोनों हट चुके हैं, और ये हम सोमवार की खबर बता चुके हैं जी। सोमवार को हमने बता दिया था कि ये हटेंगे दोनों अधिकारी। अब आज हम ये भी खुलासा कर देते हैं कि 237 जो दी गई हैं उनका क्या होगा। मैं आपको बता दूं, ये निरस्त होंगी 100%, और ये रिव्यू में आएंगी। अब ये दोबारा आवेदन होंगे या इन्हीं आवेदन पर रिव्यू होगा, उसके लिए मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन दोनों 237 सभी परमिशन है सिया की बैठकों में रखी जाएंगी, और गौर दोष के आधार पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है सारी परमिशनें दोबारा दे दी जाएं, हो सकता है कि कुछ पे कमी हो तो रोक लिया जाए, लेकिन इतना तय है कि ये 237 परमिशनें पुनः होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। आपने लगातार आप अपडेट देते रहते हैं, अपडेट रहते भी हैं। इस मामले में छींटे मुख्य सचिव तक भी गए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, मुख्यमंत्री ने इस पर निर्णय लिया है। उन्हें, जो इसके लिए जिम्मेदार थे प्रारंभिक रूप से, उन्हें
रास्ता दिखा दिया गया है, उन्हें उस विभाग से हटा दिया गया है। आने वाले वक्त में इस पे और कार्रवाइयाँ हो सकती हैं और कार्रवाइयाँ अदालती भी होंगी, प्रशासनिक भी होंगी। इसका सबको इंतज़ार है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।